अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश विद शहजाद। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर लेसन 1 बटन बटन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके टोटल क्वेश्चंस हैं 8, बकिया इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से मैं आप लोगों की एक गलत फहमी दूर करता चलूँ कि बहुत सी एकेडमीज़ और कॉलेजेस में एडिशनल क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। इस बारे में अगर डिटेल आप लोगों ने वीडियो देखनी हो तो फर्स्ट ईयर की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अपलोड की थी आप वो देख सकते हैं। अभी के लिए मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि फ़र्स्ट ईयर में आप लोगों को एडिशनल क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी हैंडबुक से। सिर्फ और सिर्फ 8 ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करें किसी भी हैंडबुक से जिससे भी आप लोग तैयार करना चाहते हैं। बेहतर वैसे सनशाइन है, इसके अलावा भी बहुत सी हैंडबुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बहरहाल इसके बाद लॉन्ग में जो नीचे क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें से सिर्फ आप लोगों ने इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये लॉन्ग नहीं है, यहाँ पे उसने कहा है कि 100 से 150 लफ्ज़ों का इसका जवाब दें। हैंडबुक से ये शॉर्ट में ही ट्रीट किया गया होता है, वहाँ से आपने इसको तैयार करना है। 3 to 5 लाइन्स का आप लोगों ने आंसर देना है। तो कुल मिला के आप लोग सवालात तैयार करेंगे 9, चैप्टर नंबर 1 के लिए 9 क्वेश्चंस ओनली। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। Question number 1. Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा और रवैया जारहाना क्यों महसूस हुआ? आंसर इज स्टीवर्ट हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म नॉर्मा। मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को पहले ही आगाह कर दिया था अबाउट हिज विजिट, अपने दौरे के बारे में, मुलाकात के बारे में। बट नॉर्मा डिड नॉट वेलकम हिम, लेकिन नॉर्मा ने उसे खुशामदीद ना कहा। नॉर्मा ने उससे अच्छे से मुलाकात ना की, रादर इसकी बजाय बल्कि शी पोज टू बी बिजी, उसने मसरूफियत का इजहार किया। प्रोबेबली शायद गालिबन ही वॉज हर्ट बाय दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, वो उसके इस तरह के रवैये से तकलीफ उसे पहुंची थी। सो हिज टोन माइट हैव बिकम अ बिट हार्श, तहम उसका लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। विच नॉर्मा कंसिडर टू बी ऑफेंसिव, जो नॉर्मा को जारहाना लगा। क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? ऑर्थर ने अपनी बीवी से इख्तलाफ क्यों किया? नॉर्मा इंसिस्टेड ऑन पुशिंग द बटन, नॉर्मा ने बटन दबाने पे इसरार किया। शी वॉज रेडी टू किल समवन फॉर मनी, वो किसी को पैसे के लिए कत्ल करने के लिए तैयार थी। वाइल ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी जानिब ऑर्थर कंसिडर्ड इट एन इमोरल एक्ट, ऑर्थर ने इसे एक गैर इखलाकी अमल जाना। ही कंसिडर्ड इट अ मर्डर, वो इसे कत्ल समझता था। सो ही डिसएग्रीड विद हर, ताहम उसने उससे इख्तलाफ किया। क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर? नॉर्मा ने अपने खाविंद को अपने साथ राज़ी होने की, उसकी बात मानने की, उससे इत्तफाक करने की तरगीब क्यों दी? नॉर्मा वांटेड टू गेट मनी, नॉर्मा पैसे हासिल करना चाहती थी। टू फुलफिल हर विशेज़, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। बट हर हस्बैंड वॉज नॉट रेडी टू किल समवन फॉर मनी, लेकिन उसका खावन पैसे के लिए किसी को कत्ल करने को तैयार ना था। देयरफॉर, इसलिए शी केप्ट ऑन परसुएडिंग हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, इसलिए उसने अपने खाविंद को अपने साथ राज़ी होने पर रागिब करना जारी रखा। क्वेश्चन नंबर 4. What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? क्या वजूहात थी जो नॉर्मा ने अपने खाविंद को दी पेशकश कबूल करने के लिए? या फिर दूसरा सवाल है, हाउ डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू पुश द बटन यूनिट? नॉर्मा ने कैसे अपने खाविंद को तरगीब दी बटन वाला आला दबाने की तरफ माइल करने के लिए? आंसर है शी ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड, उसने अपने खाविंद को तरगीब देने की कोशिश की बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि शी दैट के दे वुड नॉट रियली किल समवन, कि वो वाकई किसी को कत्ल नहीं करेंगे। दे वर डूइंग इट, वो ये कर रहे थे फॉर सर्च पर्पस, तहकीकी मंसूबे के लिए, तहकीकी मकसद के लिए। बट इन रिटर्न, लेकिन के बदले में, दे वुड गेट $50,000, उन्हें $50,000 मिलेंगे। दे वुड मेक अ ट्रिप टू यूरोप, वो यूरोप की सैर करेंगे। एंड बिल्ड अ लिटिल कॉटेज ऑन द आइलैंड, और जजीरे पर एक घर बनाएंगे। दे वुड हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स एंड अ कार, उनके पास एक अच्छा घर, उम्दा फर्नीचर, अच्छे मलबूसात और एक गाड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 5. Why did Mr. Stewart continue persuading Norma?
मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को रागिब करना, माइल करना, मनाना क्यों जारी रखा? प्रोबेबली शायद ही वॉज एन एजेंट फॉर अ कंपनी, वो एक कंपनी का कारिंदा था, एजेंट था. ही वांटेड टू गेट हिज कमीशन, वो अपना कमीशन हासिल करना चाहता था फ्रॉम द कंपनी. कंपनी से ही न्यू दैट, वो जानता था कि नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वुमेन. नॉर्मा एक लालची खातून थी. शी वॉज ईजी प्रे फॉर हिम, वो उसके लिए आसान शिकार थी. देयरफॉर ही कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा टू पुश द बटन, इसलिए उसने नॉर्मा को बटन दबाने की तरफ तरगीब देना जारी रखा. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन? बटन दबाने पर नॉर्मा को क्या पैगाम मौसूल हुआ? आंसर इज, आफ्टर पुशिंग द बटन, बटन दबाने के बाद, शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लेनेक्स हिल हॉस्पिटल, उसे लेनेक्स हिल हस्पताल से एक कॉल मौसूल हुई. समवन टोल्ड हर अबाउट अ सबवे एक्सीडेंट, किसी ने उसे ज़ेर ज़मीन हादसे के बारे में बताया. ही टोल्ड हर दैट, उसने उसे बताया कि अ शोविंग क्राउड, हजूम की धक्कमपेल ने, हैड पुश्ड, धकेल दिया ऑर्थर को इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी के सामने. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? ऑर्थर की ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी की अहमियत क्या है? ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. ऑर्थर की ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है. इट इज़ दिस पॉलिसीज मनी, ये उस पॉलिसी, उस मंसूबे की रकम है, दैट नॉर्मा गेट्स, जो नॉर्मा हासिल करती है. द इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू इंश्योर इट्स इंटेग्रिटी, बीमा की जो कंपनी है वो अपनी साख को यकीनी बनाना चाहती है बाय पेइंग द इंश्योरेंस मनी टू इट्स क्लाइंट, अपने ग्राहकों को, अपने क्लाइंट को बीमा की रकम अदा करके, आफ्टर द इंसिडेंट, वाक़े के बाद. क्वेश्चन नंबर 8, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल, क्या नॉर्मा नॉर्मल रही ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, अपने खाविंद के हादसे की खबर सुनने के बाद? या दूसरा सवाल है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ नॉर्मा, नॉर्मा के एहसास, जज्बात क्या थे, व्हेन शी केम टू नो, जब उसे मालूम हुआ, अबाउट द डेडली एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, उसके खाविंद के जानलेवा हादसे के बारे में? नॉर्मा कुड नॉट रिमेन नॉर्मल, नॉर्मा नॉर्मल ना रही, आफ्टर हेयरिंग द न्यूज़, खबर सुनने के बाद, ऑफ हर हस्बैंड, अपने खाविंद के एक्सीडेंट की, हादसे की. शी वॉज स्टर्न, वो हैरान थी, एंड स्टूपीफाइड, पागल बना दी गई थी. शी कुड हार्डली ब्रीद, वो बमुश्किल ही सांस ले रही थी. शी कुड हार्डली स्टैंड इवन, वो बमुश्किल ही खड़े हो सकती थी. शी फेल्ट अ शॉकिंग पेन इन हर हेड, उसके सर में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई. शी वॉज अटरली ग्रेव्ड, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी. लॉन्ग में से क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से, व्हाई डिडंट नॉर्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड, नॉर्मा अपने खाविन के साथ मुखलिस क्यों ना रह पाई? नॉर्मा वांटेड टू गेट मनी टू फुलफिल हर डिज़ायर्स, नॉर्मा अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पैसे हासिल करना चाहती थी. देयरफॉर, इसलिए, शी कुड नॉट रेजिस्ट पुशिंग द बटन, वो बटन दबाने से खुद को रोक ना सकी. मोर ओवर, मज़ीद बरा, शी डिड नॉट रियली थिंक, उसे वाकई ही नहीं लगता था, दैट के समवन वुड एक्चुअली डाई, कि कोई वाकई मर जाएगा. सो शी पुश्ड द बटन यूनिट, इसलिए उसने बटन वाला आला दबा दिया. इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड, अपने खावन की गैर मौजूदगी में. दस शी किल्ड हर हस्बैंड अननोइंगली, तहम इस तरह उसने अपने खाविन को अनजाने में कत्ल कर दिया. जी तो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए. अच्छी तरह से इनको तैयार करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.